Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we will discuss chapter 7 of CRPC, जो कि हमारा जिसका टाइटल है ऑफ प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्सनस रॉन्गफुली कन्फाइंड। ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 7, ये बेसिकली सर्च एंड प्रोडक्शन के हवाले से है। In previous lecture we discussed modes to compel the appearance of an accused। अगर हम बात करें कि किसी भी क्रिमिनल केस के हवाले से अगर हम बात करें तो एक जो चीज़ ज़रूरी होती है वो तो ज़रूरी होती है एक्यूज्ड की प्रेजेंस, क्योंकि एक्यूज्ड की गैर मौजूदगी में मुकदमा नहीं चल सकता। मुलजिम होगा तो ही मुकदमा चलेगा, उसकी गैर मौजूदगी में मुकदमा नहीं चलेगा। इसलिए इसके लिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोड्स टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन, कि उसको हम कैसे कैसे बुला सकते हैं, जो कि हमने 4 मोड्स पढ़े थे। पहला था समन, कि अगर वो समन के ज़रिए आ जाता है ठीक है, अगर समन के ज़रिए ना आया तो फिर उसका अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा, और अगर अरेस्ट वारंट पर भी वो ना आया तो उसको एब्सकॉन्डर प्रोक्लेम कर दिया जाएगा। जो एब्सकॉन्डर प्रोक्लेम जब उसको कर दिया जाएगा, इश्तिहारी जब उसको कर दिया जाएगा, तो उसके बावजूद भी अगर वो ना आया तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, और अटैचमेंट के बाद उसकी प्रॉपर्टी को सेल भी किया जा सकता है। ये तो एक बात थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि किस तरह मुलजिम को अदालत में पेश करवाने के मोड्स जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। ये तो हो गई एक बात। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि किसी भी मुकदमे में सिर्फ मुलजिम की ज़रूरत होती है? क्या मुलजिम के अलावा कुछ कागजात चाहिए, कोई माल मुकदमे की सूरत में, कोई रिकवरी चाहिए, कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी हमें चाहिए, कि इसकी भी ज़रूरत है या नहीं? दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी क्रिमिनल केस में डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाने हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाने का क्या तरीक़ाकार होगा। ठीक है, ना सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बल्कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी। और मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी? जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी क्राइम थी, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी एज एविडेंस हमें ज़रूरत है। अगर वो किसी जगह पर मौजूद है तो उस सूरत में कैसे इसको प्रोड्यूस करवाया जाएगा, तो ये बेसिकली इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। जो हमारा सेक्शन 94 है उसमें फ़र्स्ट मोड जो है बताया गया है कि जिसके थ्रू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल करवाई जा सकती है, वो है फर्स्ट समन्स टू प्रोड्यूस। 94 सेक्शन में हमारे पास है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग। इसमें क्लोज 1 में कहा गया व्हेन एवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other summons, or such officer a written order to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summons as order। फर्स्ट मोड इसका भी वही है जो कि मोड टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन था। इसका भी फर्स्ट मोड क्या है? समन है। बट कीप इन माइंड वन थिंग दैट द वर्ड समन इज़ पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद कोर्ट। कोर्ट के अलावा जुडिशियल ऑफिसर के अलावा कोई बंदा समन जारी नहीं कर सकता। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94 वो कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा तो मजिस्ट्रेट उसमें समन जारी करेगा, और अगर पुलिस ऑफिसर है तो वो समन नहीं रिटन ऑर्डर जारी करेगा। जिस तरह कि उसने लिखा हुआ है कि सच कोर्ट में इशू अ समन, और सच ऑफिसर मीन पुलिस ऑफिसर वगैरह वो क्या ऑर्डर करेंगे? इशू रिटन ऑर्डर। तो समन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए जो कोर्ट है या मजिस्ट्रेट वो समन इशू कर सकते हैं, और पुलिस ऑफिसर रिटन ऑर्डर जो हैं वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी शख्स को कि वो खुद आए और डॉक्यूमेंट्स पेश करे, और अगर वो खुद नहीं, और या तो अगर उसने खुद नहीं आना तो वो डॉक्यूमेंट्स पेश कर दे।
और एक ये भी बात आपने माइंड में रखनी है कि डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन किस स्टेज पर कॉल की जा सकती है। तो वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल किसी भी स्टेज पर कॉल की जा सकती है। और पुलिस को तो नॉर्मली जो ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंट्स की वो होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। एक ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। तो मेन ये है कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करवाने के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए मजिस्ट्रेट आपका जो है वो समन इशू कर सकता है और पुलिस ऑफिसर जो है वो आपका रिटन ऑर्डर इशू कर सकता है। और किसी भी स्टेज पर ये डॉक्यूमेंट्स कॉल किए जा सकते हैं इन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। ठीक है, किसी भी वक्त पर कोर्ट्स ये डॉक्यूमेंट्स जो है कॉल करना चाहे वो कर सकती है, इनकी प्रोडक्शन को रिक्वायर्ड कर सकती है। ये इस सेक्शन के बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आपने माइंड में रखने। अच्छा, इसकी वजह से एक ये बात आपने याद रखनी है कि नेवर से दैट पुलिस में समन द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पुलिस हमेशा रिटन ऑर्डर जारी करती है, समन कोर्ट ने ही इशू करना है। पर्पस सेम है, पर्पस यही है कि रिटन फॉर्म में उस बंदे को ऑर्डर करना कि आप आएँ और ये डॉक्यूमेंट पेश करें। लेकिन जिस शख्स के नाम पर समन हुआ है या रिटन ऑर्डर गया है, ज़रूरी नहीं कि वो खुद आए, बट डॉक्यूमेंट का भिजवाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट भेज दिया तो कोर्ट का काम पूरा हो गया। नाउ मूव टूवर्ड्स सेक्शन 95, प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। इसका क्लोज 1 है, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन सच कस्टडी इज़ इन द ओपिनियन ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this code, such magistrate or court may require or telegraph authorities as the case may be to deliver such document, parcel or thing to such person as such magistrate or court directs. Close to है, if any such document, parcel or thing is in the opinion of any other magistrate or district superintendent of police wanted for any such purpose, he may require the postal or telegraph department as the case may be to cause search to be made for or to detain such document, parcel or thing pending the order of any such court. अब उन्होंने हमारे सामने सेक्शन 95 में एक सिचुएशन रखी है कि अगर ऐसा है कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो ट्रांजिट में है, मींस वो पोस्ट के प्रोसेस में है, तो फिर जो कोर्ट जो है ना, जो पोस्टल अथॉरिटी है, अब क्या कोर्ट पोस्टल अथॉरिटी को समन करेगी? नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म तो किया नहीं है जो कोर्ट पोस्टल अथॉरिटी को समन करेगी। कोर्ट जो है पोस्टल अथॉरिटी को रिक्वेसेशन जाएगी। क्या रिक्वेसेशन जाएगी? देखिए, जो लेटर पोस्टल अथॉरिटी के पास है या जो डॉक्यूमेंट पोस्टल अथॉरिटी के पास है वो ऑब्वियस सी बात है किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, तो पोस्टल अथॉरिटी को कोर्ट जो है वो 2 ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, एक तो ये कहेगी, फर्स्ट में जो लिखा हुआ है कि टू डिलीवर सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग टू सच पर्सन एज सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्ट्स, कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास ट्रांजिट में है इसे कोर्ट में प्रोड्यूस करें। जो फर्स्ट है ना वो तो ये कहेगी कि आप उस शख्स को वो डिलीवर करें ताकि कोर्ट उस शख्स से ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर सके। फर्स्ट में उसने यही कहा है ना कि टू डिलीवर सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग टू सच पर्सन एज सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्ट्स, कि आप इस डॉक्यूमेंट को उस शख्स को डिलीवर करें जिसका ये है, ताकि कोर्ट उस शख्स से ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर सके। सेकंड में या तो ये कहेगी कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास ट्रांजिट में है उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करें। देखिए, फर्स्ट मोड तो हो गया समन का, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उसकी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? समन, पुलिस ऑफिसर रिटन ऑर्डर करेगा और पोस्टल अथॉरिटी को रिक्वेसेशन किया जाएगा। अब ये सारे काम हो गए, फिर भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना हुआ। अब इन सब के फेलियर पर अब जारी होगा सर्च वारंट। तो अब सेक्शन 96 जो है वो हमारा है, व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। ठीक है, अब समन के थ्रू वो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं आए टाइम पर जो कोर्ट ने दिया था, तो अब क्या होगा? व्हेन एनी कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट अ पर्सन टू होम अ समन्स or order under section 94 or a requisition under section 95 subsection 1 has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition, or when such document or thing is not known to the court to be in the possession of any person,
or where the court considers that the purposes of any injury trial or other proceedings under this court will be served by general search or inspection, it may issue a search warrant, and the person to whom such warrant is directed may search or inspect in accordance therein and the provision herein contained. अब क्या होगा कि अब सर्च, अब क्योंकि बाकी जो मोड्स थे समन के हुआ या रिटन ऑर्डर पुलिस ने किया उसके थ्रू वो नहीं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो चुका हुआ, तो अब जारी होगा सर्च वारंट, जिसमें किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज़ किया जाएगा कि जाएं और पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करें। पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज़ करेगी कि आप जाके पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करें जहां वो डॉक्यूमेंट सस्पेक्टेड है कि हो सकता है। फिर है सेक्शन 97, पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। द कोर्ट में इफ़ इट थिंक्स फिट स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ टू विच ओनली द सर्च और इंस्पेक्शन शैल एक्सटेंड, एंड द पर्सन चार्ज्ड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट शैल देन सर्च और इंस्पेक्ट ओनली द प्लेस और पार्ट सो स्पेसिफाइड। इसमें बेसिकली ये कहा गया है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोक देना। तो जब कोई भी अथॉरिटी कोर्ट कोई भी वारंट सर्च वारंट जारी करेगी तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है कि सिर्फ फ़लाँ प्लेस का इतना एरिया सर्च करना है, उससे ज़्यादा सर्च नहीं करना। मतलब ये नहीं कि अगर कोर्ट ने परमिशन दी है कि आपने एक फ़लाँ यूनिवर्सिटी को का इस डिपार्टमेंट को सर्च करना है तो आप जी फुल यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे, नहीं, आप सिर्फ उसी जगह को सर्च कर सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि सेक्शन 94 के अंडर मनी को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, तो देखिए मनी इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट। हमने डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें मनी नहीं थी, बट इफ़ मनी इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन ऑफेंस, तो वो मनी नहीं रहती, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है और उसको इन द फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर करवाया जा सकता है। सो इस सेक्शन के तहत मनी प्रोड्यूस करने का ऑर्डर भी हो सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर ही होना चाहिए बिल्कुल, मनी प्रोड्यूस करने का ऑर्डर इस सेक्शन के तहत हो सकता है। सेक्शन 98 है सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फोर्स डॉक्यूमेंट। इफ़ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अपॉन इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी as he thinks necessary has reason to believe that any place is used for the deposit or sale of stolen property, उसको कोई जो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और आफ्टर इंक्वायरी अगर उसको ज़रूरत पड़ती है कि इंक्वायरी ज़रूरी है, इंक्वायरी करने के बाद उसको लगता है कि कहीं पर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो उसकी भी सर्च का ऑर्डर कर सकता है। तो ये जो जनरली जो सर्च वारंट जारी होते हैं वो सेक्शन 98 में ही होते हैं। कहीं पर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी हो उसकी रिकवरी करनी हो, कोई फोर्स डॉक्यूमेंट हो उसकी रिकवरी करनी हो, तो जो सर्च वारंट जारी होता है वो सेक्शन 98 के अंडर ही होता है। और सेक्शन 98 का जो सर्च वारंट है वो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ही इशू कर सकता है, ठीक है। और जो सेक्शन 98 का जो सर्च वारंट है वो जनरल है, और जो सेक्शन 98 में जारी हुआ था 96 में जो हमने सर्च वारंट जारी किया था वो 94-95 वाली कंडीशन है। डॉक्यूमेंट वाला जो सर्च वारंट है वो आपका सेक्शन 96 का है, और जो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी का जो जनरल आपका सर्च वारंट है मूवेबल प्रॉपर्टी वाला वो है सेक्शन 98 है। सेक्शन 99 है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। When in the execution of a search warrant at any place beyond the local limits of the jurisdiction of the court which issued the same, any of the things for which search is made are found, such things together with the list of same prepared under the provisions hereinafter contained shall be immediately taken before the court issuing the warrant unless such place is nearer to the magistrate having jurisdiction herein than to such court, in which case the list and things shall be immediately taken before such magistrate, and unless there be good cause to the contrary such magistrate shall make an order authorizing them to be taken to such court। इसमें बेसिकली जो हमारा सेक्शन 99 है इसमें ये कहा गया है कि क्या बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन सर्च हो सकता है, तो आंसर ये है कि बिल्कुल हो सकता है। आपका किसी भी जगह पर सर्च वारंट एग्जीक्यूट हो सकता है। सपोज़ चोरी हुई लाहौर में, ठीक है, सर्च वारंट मिल गया
पहुँचते पहुँचते जी मुल्तान पहुँच गए। इस जगह का सर्च वारंट भी ले लिया। जब बंदे को वहाँ जाकर देखा तो उसके पास 10 मोटरसाइकिलें निकली। एक तो वो है जिसकी चोरी के लिए छापा मारा गया, और 9 वो हैं सर्च वारंट देने वाली अथॉरिटी को जो नहीं चाहिए थी। जिनको सर्च वारंट मिला था उनको सिर्फ एक मोटरसाइकिल को ढूंढने का सर्च वारंट मिला था। जब वो उस जगह पर गए तो वहाँ उन्हें 10 मोटरसाइकिलें मिल गई। तो एक तो उन्हें जो थी वो तो उन्हें मतलूब थी, उन्हें चाहिए थी, लेकिन जो 9 थी वो उनको नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो जो 9 मोटरसाइकिल्स हैं वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को दे दी जाएंगी। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि अगर पुलिस कोई सर्च करे विदाउट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, तो सिर्फ जिस मकसद के लिए सर्च किया था वो चीज़ लेके जा सकती है। और अगर उस सर्च में वहाँ पे कहीं और कोई और आर्टिकल्स भी पुलिस को मिल जाएं और चीज़ें भी मिल जाएं तो पुलिस वो यहाँ से लेकर नहीं आ सकती। आप तो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन कोई भी सर्च करना है तो वहाँ से जो रिकवरी होगी वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पहले जाएगी, उसकी ऑथराइजेशन के बाद रेलिवेंट मजिस्ट्रेट के पास। फिर जब वो ऑथराइज़ कर देगा, उसकी ऑथराइजेशन के बाद आप रेलिवेंट मजिस्ट्रेट के पास उसको लेकर आ सकते हैं। देन हमारा 99A, 99B, 99C भी है सेक्शन। ये पब्लिकेशन के बारे में एक ऑप्शन आया है। आजकल ये चीज़ें ना होने के बराबर हैं। पहले आपको पता है कि एंटी स्टेट और सेक्टेरियनिज़म कोई भी ऐसी कार्रवाई होती थी वो किताबचों की शक्ल में होती थी, आपके परफॉर्मे होते थे पब्लिश। अब ये सारा कुछ साइबर क्राइम में चला गया है। अब कोई किताब छाप कर किसी को देता ही नहीं है। 99A, B, C इस चीज़ के बारे में है कि अगर कोई ऐसी पब्लिकेशन जो किसी सर्च के दौरान मिले जिसके बारे में फॉरफीट करने का ऑर्डर है, कौन सी होगी, फ़िरका वारियत के ऊपर होगी या एंटी स्टेट एक्टिविटी के ऊपर होगी, इसको फॉरफीट करने का, सीज़ करने का इख्तियार दे दिया गया है सर्चिंग अथॉरिटी को। 1 पॉइंट टू रिमेंबर कि अगर सेक्शन 98A, 99A, 99B, 99C में कोई भी सर्च हुआ और कोई चीज़ फॉरफीट हुई तो उसका फॉरफीचर जो होगा उसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन है वो हाई कोर्ट में जानी है। सर्च फॉर पर्सनस रॉन्गफुली कन्फाइंड इफ़ एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये आपको माइंड में रखा करें कि देखें वर्ड्स हैं कि कौन सा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज़ कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसिस दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस ही मे इशू अ सर्च वारंट एंड द पर्सन टू whom such warrant is directed may search for the person so confined, and such search shall be made in accordance therewith, and the person if found shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper। सेक्शन 100 बेसिकली मजिस्ट्रेट की पावर है इलीगल डिटेंशन के हवाले से। एक पॉइंट आपने इसका याद रखना है, वो ये है कि अगर मजिस्ट्रेट को कोई इलीगल डिटेंशन का केस रिसीव हुआ, उसको इन्फॉर्म किया जाए, तो मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 100 सिर्फ उस प्लेस का सर्च वारंट जारी करने का इख्तियार रखता है, प्रोसीड करने का इख्तियार नहीं रखता। तो सेक्शन 100 में बेसिकली सर्च वारंट इशू होगा, कौन करेगा, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। किसी ऐसी जगह को सर्च करने का वारंट जारी होगा जहां पर कोई पर्सन जो है वो इलीगली डिटेन्ड होगा। नाउ सेक्शन 101 डायरेक्शन ETC ऑफ सर्च etc. of search warrants. The provisions of section 43, 75, 77, 79, 82, 83 and 84 shall so far as may be apply to all search warrants issued under section 96, section 98, section 99A और section 100। मतलब ये सारे जो सेक्शंस हैं 77, 79, 82 ये अरेस्ट वारंट से रिलेटेड हैं। तो उन्होंने बेसिकली सेक्शन 101 में ये कहा गया है कि जो तरीक़ाकार अरेस्ट वारंट का पड़ा है, सर्च वारंट का भी जो है अरेस्ट वारंट की तरह, सर्च वारंट भी जो है वो अरेस्ट वारंट की तरह ही एग्जीक्यूट होगा। लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरा देखा, मतलब उसको सुना होगा, उसको समझा होगा, तो जिस तरह मैंने उसमें बताया था कि अगर इंग्रेस पॉसिबल नहीं है अरेस्ट करते वक्त, तो जिस जगह का अरेस्ट वारंट मिला है, तो आप इंग्रेस पॉसिबल के लिए इंग्रेस को पॉसिबल करने के लिए आप दरवाज़ा खिड़की तोड़कर अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सर्च भी करने के लिए किसी जगह पे अगर वहाँ पे इंग्रेस पॉसिबल नहीं है तो आप उस जगह का दरवाज़ा खिड़की वगैरह तोड़ सकते हैं। अगर कोई आपको बंद कर दे तो आप ख़ुद को लिबरेट करवाने के लिए दरवाज़ा खिड़की तोड़ सकते हैं।
और अगर कोई किसी ऐसी जगह की सर्च करनी है जहाँ पर कोई पर्दा नशीन औरत है तो पहले आपने उसको इंटीमेट करना है, फिर अंदर दाखिल होना है, उससे पहले आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मतलब वो उन्होंने बेसिकली सेक्शन 101 में यही कहा गया है कि जो अरेस्ट वारंट के रूल्स थे ना, वही सारे जब सर्च वारंट की एग्जीक्यूशन में वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे। फिर है सेक्शन 102, पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस to allow search. Whenever any place liable to search or inspection under this chapter is closed, or any person residing in or being in charge of such place shall, on demand of the officer or other person executing the warrant or on production of the warrant, allow him free ingress thereto and afford all the reasonable facilities for just search therein. बेसिकली इस सेक्शन में उन्होंने ये कहा गया है कि जो भी जिस जगह का सर्च, जिस प्लेस का सर्च जो है वो अलाउ किया गया होगा, तो उस जगह का जो भी इंचार्ज होगा वो पुलिस को अलाउ करेगा उस जगह को सर्च करने के लिए, उसको प्रॉपर फैसिलिटेट करेगा पुलिस को कि आप इस जगह को सर्च करें। देन है सेक्शन 103, search to be made in presence of witnesses. Before making a search under this chapter, the officer or other person about to make it shall call upon 2 or more respectable inhabitants of the locality. Main point क्या है? Respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situated to attend and witness the search, or may issue an order in writing to them or any of them so to do. जो सेक्शन 103 है उसमें कहा गया कि जब भी सर्चिंग होगी, मतलब पुलिस को सर्च वारंट मिल गया, पुलिस उस जगह पे सर्चिंग करने के लिए गई, तो जहाँ पर भी कोई भी सर्च वारंट एग्जीक्यूट होगा वहाँ पर 2 और मोर पर्सनस होंगे। और वो 2 और मोर पर्सनस कौन होंगे? रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ लोकेलिटी, मतलब मोज़ीज़ीन इलाका होने चाहिए। ठीक है, जब पुलिस किसी भी जगह को सर्च करेगी उस जगह के 2 या 2 से ज़्यादा मोज़ीज़ीन इलाका, रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ लोकेलिटी वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। ठीक है ना, उनकी गवाही में कोई सर्चिंग होगी तो रिकवरी वैलिड होगी, अदरवाइज़ रिकवरी वैलिड नहीं होगी। सेक्शन 104 जो है बेसिकली वो है हमारा पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एटसेट्रा प्रोड्यूस। एनी कोर्ट में इफ़ इट थिंक्स फिट इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस्ड बिफोर इट अंडर दिस कोड। इम्पाउंड का मतलब होता है कि अपने पास रोक लेना। तो कोर्ट जो है कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ जो उसको लगे कि वो उसने अपने पास रखनी है तो वो अपने पास रख सकती है किसी भी डॉक्यूमेंट को। सेक्शन 105 है मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। Any magistrate may direct a search to be made in his presence of any place for the search of which he is competent to issue a search warrant. कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में, अपनी मौजूदगी में किसी भी जगह को सर्च करने का ऑर्डर दे सकता है, उस जगह को सर्च करने का ऑर्डर दे सकता है जिस जगह का सर्च वारंट इशू करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है। तो बेसिकली ये था हमारा चैप्टर 7, मोड्स टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली उसमें हमने यही पढ़ा कि समन, और अगर समन के थ्रू नहीं पॉसिबल होता तो देन सर्च वारंट इशू होगा, ताकि उस जगह को सर्च करने का वारंट इशू होगा जहाँ पे वो सस्पेक्टेड है कि वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है। तो कोर्ट इशू करेगी वारंट कि उस जगह पे जाके उस डॉक्यूमेंट वो जगह सर्च की जाए और वहाँ से वो डॉक्यूमेंट लाया जाए, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। होप सो आपको समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।